बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अदनान अहमद काशर और ये हमारा मदनी कायदा कोर्स चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरूफ हल्की के बारे में। हरूफ हल्की 6 हैं: हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये 6 हरूफ जिन्हें हरूफ हल्की कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं। तजवीद के माहिरीन ने हलक यानी गर्दन के 3 हिस्से किए हैं, 3 पोर्शन बनाए हैं। पहला हिस्सा है हलक का सबसे निचला हिस्सा, नंबर 2 हलक का दरमियानी हिस्सा और नंबर 3 हलक का ऊपर वाला हिस्सा। तो इन तीनों हिस्सों से दो दो हरूफ अदा होते हैं। तो जो सबसे निचला हिस्सा है ये बिल्कुल सीने के साथ है, इसे हलक का सबसे निचला हिस्सा कहते हैं। और ये हमज़ा, 2 चश्मी हमज़ा, और हा, ये भी जो 2 चश्मी हा होता है, ये इन दोनों का मखरज यानी इन 2 हरूफ के निकलने की जगह है। तो जब भी आप हमज़ा पढ़े या हा पढ़े तो इन दोनों को निकाला जाएगा हलक के सबसे निचले हिस्से से। ये बिल्कुल सीने के साथ जुड़ा हुआ होता है और इनकी आवाज़ में कुछ दमक भी पैदा होती है, हमज़ा, हा। इसके बाद आता है हलक का दरमियानी हिस्सा, आइन, हा। ये इन दोनों हरूफ का मखरज यानी आइन और हा के निकलने की जगह है। आप जब भी आइन अदा करें या हा अदा करें तो फिर इन्हें हलक के दरमियानी हिस्से से निकालें। आपने प्रैक्टिस करनी है कि जब हम आइन पढ़ें, हा पढ़ें तो हमारी आवाज़ हलक के दरमियानी हिस्से से निकले। इसकी आपने कोशिश करनी है। और नॉर्मली है जब बंदा आइन पढ़ता है तो आइन की आवाज़ वाज़े है, आइन आइन आइन, ठीक है। इसी तरह आ, ई, उ, तो ये आइन की आवाज़ है। इसी तरह जब बंदा हा पढ़ता है हलक के दरमियानी बग़ैर नुक्ते वाला हा, तो फिर इसके शुरू में ये वाली आवाज़ आती है। ये आवाज़ तब ही आएगी जब आप हा को उसके मखरज यानी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। तो ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके मखरज साफ़ हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। और हलक का तीसरा हिस्सा है हलक का ऊपरी हिस्सा। ये मखरज है गैन और कौफ का। गैन, कौफ, ये दोनों हरूफ मुस्तालिया में से भी हैं कि इन्हें हर हाल में मोटा यानी पुर पढ़ना होता है। तो ये बिल्कुल तालु के साथ जुड़ा होता है और जब हम पढ़ते हैं तो आवाज़ बिल्कुल ऊपर से निकलती है और हमने इस आवाज़ को थोड़ा सा मोटा भी करना होता है हरूफ मुस्तालिया की वजह से। तो वहाँ पर भी कुछ बातें हैं, इंशाल्लाह वो हरूफ मुस्तालिया के बाब में करेंगे। तो जब भी आप गैन अदा करें या खौ अदा करें तो ये आवाज़ आपके हलक के ऊपरी हिस्से से निकलनी चाहिए और इनकी अदायगी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 दिन, 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ये हरूफ भी दुरुस्त हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दीगर हरूफ के मुखारिज को लेकर गुफ्तगू करेंगे। आइए चंद मरतबा मेरे साथ ये इन हरूफ को पढ़ लें। हमज़ा, हा आपने पढ़ना है और आवाज़ को हलक के निचले हिस्से से निकालना है, हमज़ा, हा। अब दूसरे हरूफ पर आ जाइए, आइन, हा। आपने आवाज़ को हलक के दरमियानी हिस्से से निकालना है। अब तीसरे हरूफ की तरफ आ जाइए, इनकी आवाज़ आप हलक के ऊपरी हिस्से से निकालेंगे, गैन, खौ, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, उसे समझने की
اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔